So today we start our next chapter, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में होगा। तो सबसे पहले बात होती है मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो मैग्नेटिज्म का मतलब है, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो चुंबकत्व, यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की किसी अदर मैग्नेट को या आयरन, निकिल, इस तरह के सब्सटेंस को, यानी जिनको बोलना है आप एक तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, डायमैग्नेटिक को रिपल करने की जो प्रॉपर्टी हो है, समझ रहे ना, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मैग्नेटिक इंट्रैक्शन शो हुआ है। यानी कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन शो करेगा, बाय द विच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के बारे में आप बता सकते हैं कि फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट, etc. वी आल्सो कैन डिफाइन द टर्म्स ऑफ द रिपल्सन ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरह से किसी बात को बता सकते हैं, पर बेसिकली मेन बात यही है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वही मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो जितनी भी बॉडीज़ हैं जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी की शो करेंगे, सब क्या है, मैग्नेट है। ठीक है ना। और अगर आपसे बात करी जाए मैग्नेटिक पोल्स की, तो मैग्नेट के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ा। तो आपने देखा था जब हम पढ़ रहे थे सोलेनॉइड्स के बारे में, लूप्स के बारे में, कॉइल्स के बारे में, हमने पढ़ा था लूप कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, कैसे हम उसको फील्डली सस्पेंडेड करें तो कैसे अपने आप को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने प्लेन को रोक लेता है। ठीक है, तो उसी बारे में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, कि जितने टाइप के हम सोलेनॉइड्स लें या फिर टोरॉइड्स लें, या फिर हम वैसे जो टोरॉइड है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द टोरॉइड, पर एज एन ए बार मैग्नेट यूज़ नहीं हो सकता। पर जो आपका लूप है, आपका कोयल है, और जो आपका सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड इज़ यूज एज एन बार मैग्नेट। उसके अंदर भी सारी प्रॉपर्टी होंगी जो एक बार मैग्नेट के अंदर होंगी। ऐसे तो आपके लूप के पास भी होंगी, आपके कोयल के पास भी होंगे, एक सोलेनॉइड के पास, बिकॉज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सोलेनॉइड, या बेसिकली बोलें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे आप सोलेनॉइड्स को तैयार करते हैं, वो लूप ही तो है। सबसे पहले हम लूप के बारे में बात करते हैं। तो सोलेनॉइड में क्या हो, मल्टी लूप्स होते हैं, बहुत सारे लूप होंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेट है, जो उसके पोल्स हैं, वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा लगता है। ठीक है ना, वैसे इनसाइड में ज़्यादा होगा, पर इनसाइड हम देख तो सकते नहीं मैग्नेट के अंदर जाके। भाई सोलेनॉइड के अंदर तो हम देख भी सकते हैं, मैग्नेट के लिए नहीं। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि जहाँ आके सारी की सारी फील्ड लाइंस कंसनट्रेटेड हो, जहाँ सारा मैग्नेटिक फील्ड कंसनट्रेटेड हो जाए, क्योंकि हम बाहर से देखें। और बाहर से हम कैसे देखें, इफ़ यू पुट इन ए मैग्नेट इन ए फीलिंग्स ऑफ आयरन, यदि हम एक मैग्नेट को फीलिंग्स ऑफ आयरन में रख देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि यदि आयरन है वो हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास क्या होगा, जो उसके पोल्स है उसके नज़दीक ऐसे फीलिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह बहुत सारी फीलिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी, जबकि यहाँ कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। देखो, क्योंकि हम इनसाइड नहीं जा सकते मैग्नेट के, हम बाहर से ही बात कर रहे हैं। तो यदि हम बाहर की बात करेंगे तो पोल्स पे क्या होगा, मैग्नेटिक आयरन फीलिंग्स हैं वे इकट्ठी हो जाएंगी। सो द मैक्सिमम मैग्नेटिक कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, पोल्स पे, किसी बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखा, द मैग्नेटिक पोल्स द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म कंसनट्रेटेड, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या सारा मैग्नेट आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। अगर आप बार मैग्नेट के लिए या किसी मैग्नेट के लिए मैग्नेट फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि पोल्स पे आके वे एंट्री करेंगे। जब वे एंट्री करेंगे तो सारी की सारी फील्ड लाइंस एक साथ वहाँ आके इकट्ठी होंगी। तो जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वहाँ पे फील्ड खुद पे खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बात आई अर्थ इज़ इन नेचुरल मैग्नेट। अर्थ हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक मैग्नेट है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी चर्चा है, किस लिए अर्थ का मैग्नेटिज्म, और इस बारे में हम पहले बात भी कर चुके, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं कि जो अर्थ है उसके पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, या उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है, उसके मेनली बहुत सारे फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है उसकी कोर,
जो मैग्नेट की कोर है वो लगातार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो जब भी मेल्टेड फॉर्म में कोई भी मेटल जो हमारे पास है, मेटल ही तो है सारी, आयरन मेटल भरा हुआ है कोर में। तो मेटल जब रोटेशन करेगा तो उसके अंदर जो सब पार्टिकल्स हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल इतना ज़्यादा गर्म है तो क्या प्लाज्मा फॉर्म बन जाए। तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव आयंस हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। जब ये रिवोल्यूशन कर रहे होंगे, वहाँ पे रिवॉल्व हो रहे होंगे, तो क्या होगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो कोर के रोटेशन के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। साथ साथ में अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ के साथ साथ उसका आयनोस्फीयर भी घूम रहा है, क्योंकि अर्थ के पास एक आयनोस्फीयर है। तो आयनोस्फीयर में भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उसके रोटेशन के कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कुछ हमारे पास मैग्नेटिक जो ओर्स हैं उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है। जो कॉस्मिक रेज इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं तो उसके कारण इन्वायरमेंट में चार्ज आ जाए और वो एनवायरनमेंट भी रोटेशन करेगा विद द अर्थ, तो उसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो है कोर का। इसलिए बेसिकली हम कोर को ही रेस्पॉन्सिबल मानना है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट कोर का है, तो कोर को ही हमने उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान लें, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। तो जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, यदि आप देखेंगे कि अगर आपके पास क्या है, अर्थ को आप ध्यान से देखें, आपके पास एक बार मैग्नेट है, आप उसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे। तो जैसे ही आप फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो बार अपने आप को किस तरह रोक लेगी, ऐसे रोक लेगी। यानी एक एंड उसका किस तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक एंड कैसा होगा, साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, जो साउथ में उसको साउथ पोल बोल देते हैं। पर वो ऐसा क्यों रुका? क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या प्रॉपर्टी हो, वो खुद को अलाइन करने की कोशिश करे। क्योंकि आपने देखा भी था पीछे जब हम कि लूप को देख रहे थे, लूप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। कि एरिया वेक्टर को किस तरफ रखने की कोशिश करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, या मैग्नेटिक डायपोल को किस तरफ रखने की कोशिश करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। एक बार मैग्नेट है तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल होगा, डायपोल मूवमेंट, और वो डायपोल मूवमेंट क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अलाइन करा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक, जो अर्थ की मैग्नेट है, जो अर्थ मैग्नेट है, वो कैसी होनी चाहिए, जिस तरफ नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है हमें, उस तरफ असलियत में क्या होना चाहिए, अर्थ मैग्नेट का। देखो यदि मैं जब बड़ी को मान लो ये अर्थ मैग्नेट है, तो अर्थ मैग्नेट का कौन सा पोल होना चाहिए, इस तरफ अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, और इस तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए। ये भी तो उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ। और बाहर से रखी गई मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या दिखाई देगा, उसका नॉर्थ पोल दिखाई देगा इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ साउथ पोल, एंड द साउथ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ नॉर्थ पोल। कौन सा, अर्थ मैग्नेट नॉर्थ पोल, समझे ना। दो तरह के पोल्स होंगे अर्थ के पास, एक होंगे ज्योग्राफिकली जो आपको दिखाई देते हैं, और एक मैग्नेटिक पोल्स होंगे अर्थ के। तो जो आप बाहर से जो मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाके रुकेगा। तो उसका कारण क्या है ये भी देख लीजिए, क्योंकि अगर ये अर्थ का मैग्नेट है और ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकल के जाएगा। और आपने बाहर से बाहर मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करा तो वो अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ। समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं दोबारा बता दूँ उसको। तो क्या बोल रहा है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बताना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ए रीजन अराउंड एन मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस फील अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस। समझ पा रहे हैं? तो वो रीजन जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, या मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि पैरामैग्नेटिक हो तो अट्रैक्शन फोर्स और डायमैग्नेटिक हो तो रिपल्सन फोर्स फील करेंगे, वो रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम हाइपोथेटिकल कर्व विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यू स्टडी इन द 10th क्लास आल्सो, ठीक है। तो एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को,
5-6 लाइन का है, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद यदि नहीं फिर समझ में आएगा तो मैं दोबारा उसको पढ़ा दूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ मुझे लगे बताने लायक नहीं है, शायद इतना सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी हम इसके बारे में आपको बता देंगे। एक बार कोई भी कमेंट करके या मेरे पास मैसेज करके बता दियो तो उसको हम दोबारा बता देंगे। वैसे इसके बारे में बहुत बार भी हो चुकी है। यदि हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बोलोगे तो मैं अभी यहीं भी बता सकता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वैसे हाँ, फील्ड लाइंस की हम बात कर चुके प्रीवियस चैप्टर में, जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट करता मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, तो हम फील्ड लाइंस के बारे में बात कर चुके कि कैसे एक पोल दूसरे पोल को रिपल करें, कैसे अट्रैक्ट करें, इस बारे में हम बात करें। ठीक है, और नहीं करी होगी तो एक बार दोबारा बता देंगे क्या बिगड़ रहा है नीचे। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें वो अदर मैग्नेट पे अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स या किसी मैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपल करेगा, दिस रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ तक हो सकता है किसी मैग्नेट का फील्ड? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक पॉसिबल है भैया, क्योंकि फोर्स जो है वो कैसे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जो फोर्स है वो कहाँ तक मिलेगा? इनफाइनाइट तक मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोले तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ हाइपोथेटिकल कर्व इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन विच ए फ्री नॉर्थ पोल कैन मूव। वैसे नॉर्थ पोल कभी फ्री हो नहीं सकता, क्योंकि आपके एक मैग्नेट के अंदर पोल्स को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो मोनोपोल इन ए मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर कभी भी एक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल से मतलब है कि नॉर्थ अकेला, साउथ अकेला, यानी नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास एक बार मैग्नेट है, कोई भी बार से स्टार्ट कर लें, कोई बार मैग्नेट है, यदि आप इसको यहाँ से तोड़ दें तो ये 2 मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये इधर नॉर्थ था इधर साउथ था तो इधर नॉर्थ रह जाएगा और इधर साउथ रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा और इधर नॉर्थ आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या मान सके कि एक जो मैग्नेट है वो बहुत सारी छोटी मैग्नेट से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम इन छोटी मैग्नेट्स को भी तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन लेवल पे भी तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के कारण जो एक छोटा सा लूप बन रहा होगा तो उसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी हम बात कर रहे हैं कि जिस पे फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा वो डायरेक्शन जो होगा उसी को हम क्या बोल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल लेंगे। तो कैसे नॉर्थ पोल फ्री होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, हम मैग्नेटिक नीडल रख देंगे, मैग्नेटिक नीडल के अंदर साउथ पोल को ध्यान ही नहीं देंगे, साउथ पोल तो वहाँ है, तो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल जहाँ रुकेगा वहीं टिक लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये वाली, ये इसका नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ लिखा गया, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाह रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा, इसके पास एक मैंने ला के क्या रख दिया, यहाँ पे कंपास रख दिया एक, और या मैग्नेटिक नीडल रख दिया। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल होगी कंपास के अंदर भी, जिसमें एक तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ क्या होगा, साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है उसे हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्या, क्रॉस फॉर्म से। तो क्रॉस फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर, सॉरी एरो फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर देंगे नॉर्थ और ये साउथ, ये आपका, तो ये हो गया जी एरो का डायरेक्शन है, दिस इज़ द नॉर्थ, और जो बैक साइड है दिस इज़ द साउथ। तो व्हाट इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, दैट द सेम पोल इज़ ऑलवेज रिपल टू ईच अदर बट अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को इसने क्या करा, रिपल करा, तो कहीं यहाँ रुका तो इसके सामने इन्हें ऐसे टिक लगा दिया। तो यदि हम ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ के सामने एक फील्ड लाइन्स ऐसे मिल गई। ठीक है, अब हमने सोचा चलो यहाँ रख के देखते हैं। जैसे हम यहाँ रखेंगे तो क्या कहीं तिरछा रुकेगा ऐसा, तो यहाँ हमने एक निशान लगा, फिर यहाँ रख के देखा, फिर वो यहाँ कहीं रुका, तो इस तरह करते हम चले गए तो वो कहाँ तक आया, ऐसे। तो यहाँ से एक फील्ड लाइन्स ऐसे चलेगी, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स ये हो गया।
इस तरह आप किधर भी रखेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। तो इन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, वे स्टार्ट होंगी नॉर्थ पोल से और एंटर करेंगी साउथ पोल में। देखो टर्मिनेट नहीं बोला मैंने, क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल। एग्जिस्ट कर रही हैं, बाहर निकल रही है नॉर्थ पोल से, एंटर कर रही है साउथ पोल पे, पर वे टर्मिनेट नहीं हो रही है जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताते हैं, बिकॉज द फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट आल्सो मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर चलेंगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसा क्यों भाई, इसका एक कारण है, वो बता रहा हूँ मैं पहले, पर आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज प्रोड्यूस इन ए क्लोज लूप। दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड में कहाँ चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी, जबकि इनसाइड में साउथ से नॉर्थ चलेंगी। ठीक है, अब उसका कारण भी समझ लीजिए। अभी मैंने क्या बोला कि मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। तो अभी मैंने जो बार मैग्नेट थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, बस समझने के लिए तो इतने टुकड़े होते हैं, तोड़ना चाहो और ज़्यादा भी तोड़ सकते हो। तो इधर क्या था, नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल। और हमने क्या बोला, जैसे ही बार मैग्नेट को तोड़ा जाएगा तो उसके पास अपोजिट पोल तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर क्या आ गया, साउथ पोल, इधर क्या आ गया, नॉर्थ पोल, इधर आया साउथ पोल, इधर आया नॉर्थ पोल, ऐसे आ गया। अब आपके पास तीन मैग्नेट बन गए एक मैग्नेट को तोड़ने से। तो एक मैग्नेट बना ये, एक मैग्नेट बना ये, एक मैग्नेट बना ये नॉर्थ, साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट ट्रेवल नॉर्थ टू साउथ। तो इनसाइड कैसे दिखाया, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो इनसाइड में दिखाई कैसी देंगी, जब इन्हें एक साथ मिला दूंगा तो दिखाई कैसी देंगी फील्ड लाइन चलती हुई, कि जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही हैं, जबकि वे चल अब भी किसकी तरफ नहीं है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही। तो क्या बोल रहे हैं आप, फील्ड लाइंस ट्रेवल आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, सो दे प्रोड्यूस एन ए क्लोज लूप। चलिए एक प्रॉपर्टी पता चल गया। अदर प्रॉपर्टी क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो एक अदर प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये है कि इस फील्ड लाइंस का एक बेनिफिट ये है कि इस फील्ड लाइंस पर आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो उस गिवन पॉइंट पे इनसाइड एन मैग्नेटिक फील्ड, वो उस गिवन पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, यानी जैसे कि आपके पास ये मैग्नेट था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये फील्ड लाइंस जा रही, और किसी ने बोला भैया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप जिस पॉइंट पे बोले वहीं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे भाई, जब फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तुम्हें पता है ऐसे जा रही, तो टेंजेंट भी तो ऐसे खींचेंगे कर्व के हिसाब से, तो आपके पास तीन डायरेक्शन मिले। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसके हैं, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द, या बोलेंगे लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब मैं यहाँ कोई छोटा सा यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर दूँ, उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, किसी भी पॉइंट पे मैं कर सकूँ ना खड़ा। भाई ऐसे फील्ड लाइंस बहुत सारी होंगी, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं ऐसे। ठीक है, तो जो मैं कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा इकट्ठा खड़ा कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, या यहाँ पे कर दूँ, तो देखो यहाँ तो कोई फील्ड लाइंस नहीं पास हुई, इसका मतलब यहाँ फील्ड कितना हो गया, जीरो। जहाँ से कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रही तो वहाँ फील्ड कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या, तो यहाँ तो एक ही फील्ड लाइन पास हुई तो यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा पास हुई तो यहाँ फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और जब हम बिल्कुल पोल के नज़दीक करेंगे तो सारी लाइन तो इकट्ठी हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला, एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जहाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही होंगी किसी इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पे कम पास हो रही है वहाँ पे वीक होगा। जहाँ कोई पास नहीं हो रही वहाँ कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, यदि फील्ड लाइंस किसी रीजन में एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस हैं, देखो इस तरह है,
यहाँ एग्जैक्ट इक्वी डिस्टेंस नहीं है, पर मैं बात करना चाह रहा यदि भी इक्वी डिस्टेंस हैं और पैरेलल हैं तो वहाँ पे फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, फील्ड लाइंस की यूज करेंगे पैरेलली और इक्वी डिस्टेंस पे। यदि फील्ड लाइंस के बीच में आगे जाने के बाद ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे फील्ड कमज़ोर होता जा रहा। यदि ऐसे होता जा रहा कि फील्ड एक पॉइंट की तरफ को इकट्ठा होता जा रहा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा। तो इसके हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग, वीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही इसके हेल्प से हम ग्राफिकली विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ईजिली समझ पा रहे हैं। ठीक है। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज रिपल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब क्या है, मतलब है ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, फील्ड लाइन्स ऐसे निकल के जा रही। देखो कट, सबसे बड़ी बात, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर कट टू ईच अदर। क्यों कट नहीं करेंगी, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, क्योंकि यदि एक दूसरे को कट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। ठीक है। अगर मेरा जो फिगर बनेगा उसमें कहीं कट लग जाओ तो उसको समझ जाइए कि हाथ से इतना अच्छा नहीं बन पाया। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से फील्ड लाइन्स गई ऐसे, यहाँ से फील्ड लाइन्स गई ऐसे, यहाँ से फील्ड लाइन्स गई ऐसे। तो इस तरह ये फील्ड लाइन्स हैं, ये इनका डायरेक्शन है। ठीक है। तो हम बता रहे कि ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। फील्ड लाइन्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को रिपल करेगी। ये हमने खुद माना, हाइपोथेटिकल है ये, इसलिए माना जिससे कि हम हर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकें इन ग्राफ के हेल्प से। तो इसलिए हमने हाइपोथेटिकली इस प्रॉपर्टीज़ को इन पे इम्पोज कर दिया। तो एक प्रॉपर्टी कौन सी इम्पोज हुई कि फील्ड लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपल करती है। ठीक है। तो इसलिए यदि ये फील्ड लाइन जाएगी तो इसे दूर हटाने की कोशिश कर रही होगी अपनी। पर इसके देखो, अगर मैं यहाँ से तीन फील्ड लाइन्स ऐसे पास करूँ तो ये वाली जो फील्ड लाइन्स है वो इसे ऐसे पुश कर रही होगी नीचे की तरफ, ये वाली इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, ऊपर वाली इसको पुश कर रही होगी। ये जो ऊपर वाली फील्ड लाइन है ये इसको ऐसे पुश कर रही होगी। तो एक सिंगल लाइन को एक ऊपर से पुश कर रहा है, एक नीचे से पुश कर रहा है, तो वो कैसी हो जाएगी, लगभग स्ट्रेट हो जाएगी नहीं, ऐसा होगा। तो फील्ड लाइन्स क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपल करेगी। साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड लाइन है, यदि ये कोई फील्ड लाइन है तो ये अपनी लेंथ को मिनिमम करने के लिए श्रिंक करने की कोशिश करती रहे। ठीक है, कि वो अपनी लेंथ को श्रिंक करने की या मिनिमम करने की कोशिश करती रहे हर फील्ड लाइन्स। तो इसी बेस पे हम दो मैग्नेट के रिपल्सन और अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सके एज यू एक्सप्लेन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ से आपने पढ़ रखा, खुद कीजिएगा इस एक्सप्लेनेशन को करके बताइएगा बाकायदा कि कैसे एक मैग्नेट दूसरी मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को कैसे अट्रैक्ट करता है, एक नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल को कैसे रिपल करता है। ठीक है, समझ पाए फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास कोई बार मैग्नेट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे। यदि हम बार मैग्नेट लें, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें इनसाइड एन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो वो क्या करेगा, अभी बताया था मैंने, वो अपने डायपोल मोमेंट को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेट ऑलवेज मेक align yourself in the direction of the magnetic field of the earth. So its north pole, so one end of the magnet is always rest in the direction of north pole and other in the direction of south pole. Which pole resting in the direction of north pole is called the north pole of the magnet, which rest in the south direction of earth, it's called the south pole. तो इसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसके पोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइक पोल्स रिपल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। हमने क्या बोला है, सर डाइपोल पॉसिबल है, मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं।
और तीसरी चीज़ क्या है, जैसे ही हम किसी भी जगह मैग्नेट को रखते हैं तो वहाँ जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके अंदर क्या अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जा, तो इसका मतलब क्या है, वे भी मैग्नेटाइज होगी। तो क्या हुआ कि मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एक और प्रॉपर्टी देखी होगी आपने, आपने घर में वो रख देखा ना, क्या बोलते हैं उसको, पेचकस स्क्रू ड्राइवर। तो आप स्क्रू ड्राइवर को टच करेंगे मैग्नेट से और उसके बाद एक छोटे से स्क्रू को टच करें तो स्क्रू उस पर चिपक जाए। तो ये कैसे हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी मैग्नेटाइज कर सकती है, यानी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकती है। तो वो छोटी सी चीज़, वो छोटा सा आपका स्क्रू ड्राइवर वो खुद पे एक मैग्नेट बन गया, जैसे आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से टच किया। ठीक है। और तीसरी और एक और प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स की, कि वे किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकती हैं। देखो सभी के लिए नहीं, वे मैग्नेटिक सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक उनको अट्रैक्ट कर सकती है और डायमैग्नेटिक उनको रिपल कर सकती है। ठीक है। अब बात करी जा रही कि कैसे पता लगाएं कि कोई दो सब्सटेंस के हेल्प से कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी अट्रैक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो बेसिकली हम मानने कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। तो यदि आपके पास कभी भी आप देखना चाह रहे हैं कि दूसरी जो मैग्नेट के पोल्स को निकालना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि दूसरी चीज़ जो रखी है वो भी मैग्नेट है या नहीं है, तो आपको क्या होना चाहिए, आप देखेंगे कि वो किसी पोल को रिपल करता है या नहीं करता है। यदि वो किसी भी पोल को रिपल नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरा सब्सटेंस क्या है, वो मैग्नेट तो है नहीं पर मैग्नेटिक मटेरियल जरूर है। ठीक है। कि वो आयरन को अट्रैक्ट तो हर बार करेगा, किधर से घुमा के आयरन रख दो वो अट्रैक्ट करेगा, जबकि बार मैग्नेट को यदि आप अपोजिट डायरेक्शन से रख के देखेंगे तो एक टाइम पे वो अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे टाइम पे वो रिपल भी करेगा। ठीक है। ठीक है बाबा। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो पैरेलली दिखाया गया, अब पैरेलली आप इनसाइड आउटसाइड भी दिखा सकें, और इनसाइड के लिए हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे करें, क्रॉस से, और आउटसाइड को डॉट से। ठीक है। ये हो गया। ये इनके बीच में, सबके बीच में कैसा है, इक्वी डिस्टेंस और सब पैरेलल है, इसलिए फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट लूप एज एन मैग्नेटिक डायपोल, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे करंट लूप्स के बारे में कि वो कैसे एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं, हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे जनरेट हो उसके बारे में बात करी थी, पर अभी हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो, क्योंकि हमें इस महीने के लास्ट तक अल्टरनेट करंट पर पहुँचना है। ठीक है। या तो उसे ख़त्म करना है या पहुँचना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो ख़त्म करना है, पर इतना भी नहीं करना है कि वो एकदम सब कुछ, थोड़ा लिमिटेड करना है, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।